किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है और उसमें गाबा बनना स्टार्ट हो चुका है, तो किसान साथियों आप लोग अपनी गेहूं की फसल में गाबा बनते समय ऐसा क्या डाल दें जिससे आपकी गेहूं की फसल का जो उत्पादन है ना वो बढ़ जाए और लंबी वाली आपको उससे देखने के लिए मिले। और लंबी वाली के साथ साथ जो दाने हैं ना, तो चमकदार और मोटे दाने आपको उससे मिले। तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में 60 से 70 यानी गाबा बनने के समय कौन सी महत्वपूर्ण खाद को डालना है, जिसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत आपको अपनी गेहूं की फसल में पूरी करनी है। क्योंकि गाबा बनते समय हमारी जो गेहूं की फसल रहती है उसको अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है, और उस समय सभी किसान साथी गलती करते हैं कि गेहूं की जो फसल है ना वो लोग पहली खाद डालते हैं और दूसरी खाद डालते हैं, और उसमें वो तीसरी बार कोई खाद नहीं डालते हैं, सीधा उसमें तीसरी बार सिंचाई कर देते हैं और वो सोचते हैं हमारी गेहूं की फसल सही सलामत हो चुकी है। क्योंकि जब हमारी गेहूं की फसल में गाबा बनता है, दाना बनता है, वालियाँ निकलती हैं, उस समय अगर उसमें हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते तो क्या बाली उसमें छोटी निकलती है, जिससे हमारा प्रति एकड़ उत्पादन कम आपको देखने के लिए मिलता है। तो किसान साथियों आपको इस वीडियो में सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा कि गाबा बनते समय आपको अपनी गेहूं की फसल में किन किन पोषक तत्वों की कौन सी खाद के द्वारा पूर्ति करनी है। तो किसान साथियों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है। किसान साथियों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आपने अभी तक किसान ऑफ एमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं, जो कि आपको 100% फ़ायदेमंद रहती है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान साथियों हम बात करते हैं कि जो हमारी गेहूँ की फसल है उसमें गाबा बनना स्टार्ट होता है। जो गाबा बनता है ना 60 से 70 दिन बाद जो गाबा बनता है ना, बालियाँ निकलने से पहले जो गाबा बनता है ना, तो किसान साथियों उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसको अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है, जिससे अगर हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी गेहूं की फसल में नहीं करते हैं तो हमारी गेहूं की जो फसल की वाली है ना वो छोटी वाली आपको देखने के लिए मिलेगी, और साथ में जो दाने रहते हैं वो भी चमकदार और मजबूत दाने उसमें नहीं रहेंगे, तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। अगर आपकी गेहूं की फसल की जो वाली है ना वो लंबी रहेगी, चमकदार और मजबूत दाना होगा ना, तो चमकदार दाने से आपको मार्केट भाव अच्छा मिलेगा और लंबी वाली और मजबूत दाने से आपका उत्पादन प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है ना, तो उस समय हम अपनी गेहूं की जो गाबा बनता है ना, तो उस समय हमको कोई खाद का भुरकाव नहीं करना है। जैसे कि हम पहली और दूसरी खाद डालते हैं उस समय आपको खाद का भुरकाव नहीं करना, क्योंकि जो जड़ें रहती हैं तो हमको जड़ों को द्वारा नहीं, अब इस बार हमको अपनी गेहूं की फसल में पत्तियों के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल रहती है गाबा बनते समय हम पोषक तत्वों की अगर पूर्ति करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल से सही सलामत अधिक उत्पादन आपको देखने के लिए मिलता है। तो किसान साथियों जैसे आपकी गेहूं की फसल में गाबा बनना स्टार्ट होता है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 5234 का स्प्रे करना है। तो किस तरह से आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 5234 का स्प्रे करना और कितनी मात्रा में आपको इसका स्प्रे करना, आगे आपको इसके सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो हमारी NPK की हम बात करते हैं तो NPK 05234 में जो पोषक तत्व रहते हैं उसमें नाइट्रोजन आपका 0% यानी नाइट्रोजन इसमें रहता नहीं है, और जो फास्फोरस रहता है वो 52% आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और पोटास रहता है तो आपको 34% इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और इन पोषक तत्वों की हमारी गेहूं की फसल को गाबा बनते समय ज़रूरत रहती है। तो हम अगर इन पोषक तत्वों की स्प्रे गेहूं की फसल में कर देते हैं, क्योंकि हमको स्प्रे के द्वारा इसका पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है गेहूं की फसल में, तो हम गाबा बनते समय इनका स्प्रे कर देते तो हमारी गेहूं की जो फसल है ना, जो तना रहता है तना आपका मजबूत हो जाएगा, और तो आपकी गेहूं की फसल गिरेगी भी नहीं, और साथ में लंबी वाली और चमकदार और मोटे दाने आपको इससे देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको किस तरह से आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है, तो किसान साथियों आप लोग NPK 05234 का जब स्प्रे करो तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 05234 ले लेना, जो कि आपको मार्केट में
सस्ते दामों पर देखने के लिए मिल जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा आपको खर्च नहीं आएगा। और साथ में जैसे आप लोग NPK 05234 लेते हैं, इसके साथ आपको 20% वाला बोरोन ले लेना है 1 एकड़ के लिए। जैसे 1 एकड़ के लिए आपने 1.5 किलो 1 से 1.5 किलोग्राम NPK लिया, उसके साथ आपने जो बोरोन की मात्रा रहती है, तो आप लोग अगर 150 लीटर पानी डालते हैं तो आपको 150 ग्राम बोरोन लेना है 20% वाला। और अगर आप लोग NPK के साथ 100 लीटर पानी डालते हो तो आपको 100 ग्राम बोरोन ले लेना है। जो बोरोन की मात्रा रहती है तो आपको पानी के हिसाब से लेना है, जितना लीटर आप लोग पानी डालो उतना ही ग्राम आपको बोरोन की मात्रा ले लेनी है, क्योंकि बोरोन आपको साथ में जरूर लेना है, क्योंकि जो फूल बनते हैं तो फूल में जो निषेचन वगैरह की क्रिया होती है वो बोरोन के द्वारा सही सलामत हो जाती है, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल में जितने दाने रहते हैं वो फुल में फुल इससे दाने बनते हैं। और किसान साथियों, आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो आप लोग NPK का स्प्रे करते हो ना, तो इसको आप लोग को गाबा बनने से पहले करना है। अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं या बालियां निकल रही हैं, तब आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। गाबा बन रहा है तब तक आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हो, बालियां निकली नहीं है तब तक आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हो। और आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, जैसे आपकी गेहूं की फसल में नमी होनी चाहिए। अगर आपकी गेहूं की फसल में नमी नहीं है तो आप लोग हल्की सिंचाई करके इसका स्प्रे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब मृदा में नमी होगी तो इसका आपको 100% लाभ देखने के लिए मिलेगा। और साथ में किसान साथियों, आप लोग इसका स्प्रे दोपहर या शाम के टाइम करना, सुबह के टाइम आपको इसका स्प्रे नहीं करना। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।